दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बैंक में देने पड़ते हैं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों हर व्यक्ति का यह सपना होता है कि उसका एक प्यारा सा घर हो जहाँ पर सारी सुविधाएँ हों, लेकिन दोस्तों इस महंगाई के युग में यह संभव नहीं है कि आप कमाकर घर बना पाएँ। इसीलिए अधिकतर लोग अच्छे लोग जो होते हैं वे लोन लेकर ही घर बनाते हैं। कई लोगों को पता नहीं होता है कि होम लोन लेने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करना होता है, और जब वे डायरेक्ट होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर बैंक द्वारा उनका लोन का जो एप्लीकेशन होता है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसे खारिज कर दिया जाता है। तो आप पहले से जाने रहेंगे कि होम लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप पहले से सारा पेपर को रेडी कर लेंगे और आप जब लोन के लिए बैंक में अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से लोन जो है आपका अप्रूव हो जाएगा। दोस्तों होम लोन लेने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका 3 साल का करेंट इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए। इसलिए आप हर साल आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें। दोस्तों अगर आप हमसे अपना ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो फिर इस ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं। फिर हमारी टीम आपका ITR फाइल कराने में ज़रूर मदद करेगी। इसके साथ साथ आपको करेंट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी देना होता है, और साथ ही साथ ज़मीन के मोटेशन का पेपर भी आपको बैंक में देना होता है, और आपको अपना इनकम का सोर्स बताना होता है कि आपका जो इनकम का सोर्स है वह कहाँ से है। अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपका सैलरी आता है तो आपको सैलरी स्लिप, या फिर ITR फाइल करते हैं तो ITR का कॉपी देना होता है, या फिर अगर आपका कोई बिजनेस से ही इनकम है, आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपको अपने बिजनेस का पेपर देना होगा। मतलब कि अगर आपका कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो फिर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो फिर उसकी कॉपी आपको देनी होती है। अगर आपने GST नंबर लिया है तो अपना GST का सर्टिफिकेट देना होता है, आपको अपना टर्नओवर बताना होता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है आपको बैंक को बताना होगा, तभी बैंक आपको लोन, आपका जो लोन है उसे अप्रूव करेगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको बैंक को बताना होता है कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है। तो फिर अगर आप बैंक में अपने इनकम का सोर्स को अपने डॉक्यूमेंट के माध्यम से बता देते हैं तो फिर आपको लोन मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ बैंक जो है आपका सिबिल स्कोर भी चेक करती है कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है। दोस्तों अगर आप पटना शहर से हैं और अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो मैं आपका ज़रूर मदद करूंगा, और आपको जो घर बनाने का सपना है लोन लेकर, वह भी आपका सपना जो है पूरा हो पाएगा। अगर आप पटना शहर से हैं तो इस ईमेल आईडी पर आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और आपको कितना होम लोन चाहिए और आपका इनकम का सोर्स क्या है, आप क्या करते हैं, आप इन सभी बातों को लिखकर इस ईमेल आईडी पर मेल करें। फिर हमारी टीम आपसे बात करेगी और फिर आपको गाइड करेगी, आपका पेपर को चेक करेगी, और अगर आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं तो आपको निश्चित ही लोन अप्रूव कराएगी। हमारी जो टीम है बैंक के जो लोन ऑफिसर हैं उनसे बात करेगी, आपके पेपर को उनके सामने पेश करेगी और आपको आसानी से लोन अप्रूव कराएगी। क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है, वे बैंक से अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, वे बैंक जाने से डरते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लोन नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर हमारी टीम जो है आपका पेपर चेक करेगी और फिर बैंक से बात करके आपका लोन अप्रूव कराने में मदद कराएगी। लेकिन यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है कि आप पटना शहर से हो। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें, ताकि जिनका सपना एक आलीशान घर बनाने का है वे आसानी से अपने सपने को लोन लेकर घर बना पाएँ और अपने सपने को पूरा कर पाएँ।